ओम तत्सत। ओम यह परमात्मा का नाम है। तत् अर्थात जो कुछ भी है संपूर्ण उसी का ही है। सत और वही सत्य है। तो ओम जो कुछ भी है वो सब कुछ तेरा ही है और तू ही सत्य है। ओम तत्सत। अब ये भगवत गीता और भगवत गीता में हम पढ़ते हैं भगवत गीता का ये 18वां अध्याय है और 18वें अध्याय में ये पढ़ते हैं श्लोक 65वां श्लोक है। ये 65वां श्लोक है। इस श्लोक में कहा है मन्मना भव भक्तो मदाजी मां नमस्करो मामे वैश्यसि सत्यः ते प्रतिजाने प्रियोसी में प्रियोसी में। और इसका अर्थ है, इसका अनुवाद हे अर्जुन, तो क्या कहा इसमें? मनुष्यों के लिए है, संपूर्ण मनुष्य के लिए। तो मुझ में मन वाला हो, अर्थात मनुष्य को कहा है कि तू अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन और ओम परमेश्वर की ही भक्ति ही करनी चाहिए। इसलिए कहा है परमात्मा ने कि तू मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो। पूजन अर्थात गीता में ये बताया श्लोक में पहले अध्याय में कि मेरे बताए कर्तव्य कर्मों को कर कर उनसे तू मुझे पूजित कर, उनसे तू मुझे पूज अर्थात प्रसन्न कर। तो कहा है कि मेरा पूजन करने वाला हो, अर्थात परमेश्वर के आज्ञानुसार परमात्मा के बताए हुए कर्तव्य कर्मों को करो और उन कर्मों से परमेश्वर को पूजित करो, प्रसन्न करो। तो यहाँ पे कहा मेरा पूजन करने वाला हो, अर्थात परमेश्वर के कर्तव्य कर्मों को करो और मुझको प्रणाम कर, अर्थात परमेश्वर को प्रणाम करो, नमस्कार करो, प्रणाम करो। अपना ध्यान जब आप ध्यान योग करते हैं तो उस ध्यान योग में फिर परमेश्वर को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, नतमस्तक होते हैं उसको साक्षी और दृष्टा जान के, क्योंकि वह साक्षी भी है और दृष्टा भी है। तो ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। ये परमात्मा ने कहा है, सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर ओम ने कहा है कि ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, ये कहा है। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे इसमें कहीं ओम नहीं लिया, नाम नहीं लिया हुआ है इस श्लोक में, लेकिन भगवत गीता में परमात्मा ने अपना एक नाम बताया है 18वें अध्याय में। ओम कहा है कि मेरा एक नाम ओम। तो परमात्मा का जो नाम है वो ओम है। उसके जो गुणों के नाम तो बहुत हैं, परंतु उसने अपना नाम जो बताया वो बताया ओम। तो इसलिए सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर ओम की ही मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए।
परमात्मा की ओम में ही मन लगाओ, उसी के भक्त बनो, उसी के आज्ञाओं का पालन करो, उसके करते हुए कर्मों को करो, अर्थात उसका पूजन करो और उसको नमस्कार करो, प्रणाम करो, उसका ध्यान करो, उसका भजन करो, उसका कीर्तन करो। उस ये कहा है, ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। फिर अगला श्लोक है 66। ये 66वां श्लोक है। इसमें इसका अर्थ बताया है कि संपूर्ण धर्मों को, तो इसमें धर्म किसको कहा है? कर्तव्य कर्मों को। तो वैसे भी धर्म का अर्थ परमेश्वर के आज्ञा है, उसके वचन है, जो उसने मनुष्य को करने के लिए कहा है, वही मनुष्य के कर्तव्य कर्म ही धर्म होता है। तो क्या कहा है कि संपूर्ण धर्मों को, अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधारक परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो क्या कहा है कि संपूर्ण धर्मों का, अर्थात परमात्मा के आज्ञा अनुसार परमात्मा के जो बताए हुए कर्तव्य कर्म हैं, उन संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को परमेश्वर में त्याग करके, अर्थात उन कर्मों को परमात्मा के आज्ञानुसार और उसी की प्रसन्नता के लिए, उसको पूजने के लिए उन कर्तव्य कर्मों को करो। और क्या कहा कि तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान, क्योंकि एक सर्वशक्तिमान सिर्फ परमात्मा है, ओम ही है। और सर्वधारक, जो सब, जिसने सबको धारण कर रखा है, अर्थात जो कुछ भी है सब कुछ उसी का है, उसी का बनाया हुआ है, वही पालनहार है, वही सब कुछ चला रहा है और वही सब कुछ नष्ट करने वाला है, और उसने ही सबको धारण कर रखा है, तो सब कुछ उसी का है। तो वह सर्वशक्तिमान है और सर्वधारक, उसने सबको धारण कर रखा है, यानी कि सब कुछ उसके अधीन है। उस सर्वशक्तिमान ओम की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये परमेश्वर ने ये सत्य प्रतिज्ञा करी है कि जो मनुष्य परमेश्वर के वचनों को, अर्थात उसके धर्म को, उसकी आज्ञाओं को, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को परमेश्वर की आज्ञानुसार, उसके वचनों को उसकी प्रसन्नता के लिए, उसको खुश करने के लिए उनको कर्तव्य कर्मों को करता है, उन परमात्मा के बताए कर्तव्य कर्मों को कर कर कहा कि एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधारक परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूं, तू शोक मत कर। तो इसका अर्थ जो बताया है, इसलिए बताया है क्योंकि जब मनुष्य अपने समस्त कर्तव्य कर्म जो करता है, वो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार है, उसी के वचनों का पालन कर रहा है और उसी पे समर्पित कर रहा है, उसके लिए, उसकी आज्ञानुसार और उसी के लिए, तो और परमेश्वर की शरण में, तो फिर जो है मनुष्य को परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य से कि मैं तुझे तेरे सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। लेकिन उसके लिए पहले क्या बताया? ये बताया है कि कैसे, कि कहा है कि तू मुझ में मन वाला हो, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि अपना मन परमेश्वर में लगावे, सर्वशक्तिमान ओम में लगावे, उसके नाम में, उसके ध्यान में, उसके बताए कर्तव्य कर्मों में, उसके भजन में, उसके कीर्तन में संपूर्ण रूप से अपने मन को ओम में, परमात्मा में लगावे। मेरा भक्त बन और परमात्मा का भक्त बने, उसके भाव में रहे और
मेरा पूजन करने वाला हो और परमेश्वर के ही कर्तव्य कर्मों को, उसके बताए हुए कर्तव्य कर्मों को उसके आज्ञानुसार, उन कर्मों को परमात्मा में के आज्ञानुसार उसके बताए कर्तव्य कर्मों को करने वाला हो और उससे परमात्मा को प्रसन्न करे अर्थात पूजे और मुझको प्रणाम कर। और कहा है परमेश्वर ने कि तो मुझे प्रणाम कर, अर्थात परमात्मा का ध्यान करो, उसका भजन करो, उसका कीर्तन करो, उसका गुणगान करो, उसको नमस्कार करो। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। तो ये वास्तव में गीता तो ज्ञान का अथा अथाह ज्ञान है इसमें, लेकिन इसके ही ये दो श्लोक हमने पढ़े हैं, इससे हमें इसका जो ज्ञान का जो एक गीता का जो भाव है वो प्रतीत हो रहा है कि सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर ओम के भजने के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है और इस योग्य भी कोई नहीं है। तो संपूर्ण भक्ति, प्रार्थना, नमस्कार, उसके बताए कर्तव्य कर्मों को करना अर्थात उसके धर्म को धारण करना, उसका भजन कीर्तन करो, ध्यान करो, उसका गुणगान करो, उसके बताए कर्तव्य कर्मों को करो उसके आज्ञानुसार और उसकी प्रसन्नता के लिए, और उन कर्मों को परमात्मा पे अर्पित कर दो, समर्पित कर दो, क्योंकि करवाने वाला भी वही है। क्योंकि मनुष्य जो है अकर्ता है, क्योंकि करवाने वाला तो परमेश्वर ही है। तो जितने भी अच्छे कर्म मनुष्य करता है वो परमात्मा की कृपा से ही करता है, अन्यथा जो दुष्कर्म मनुष्य करता है वो माया के प्रभाव में, तीन गुणों के बंधन में बंध के, और जो अष्टभुजा वाली प्रकृति है, जड़ प्रकृति, उसके विकारों के कारण करता है, जिसमें मन है, बुद्धि है, अहंकार है और पांच महातत्व हैं। और इन्हीं इसके जो विकार हैं इसकी वजह से आदमी ये जितना भी का है काम, क्रोध, मोह, ये सब माया के विकार हैं। ये भगवत गीता अर्थात भगवान का दिया हुआ ये दिव्य ज्ञान है, और इस जीवात्मा के उद्धार के लिए परमेश्वर ने ज्ञान दिया है। तो सबको चाहिए कि भगवत गीता, सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर का दिव्य ज्ञान, इसको हम पढ़ें, समझें और धारण करें। ओम तत्सत।